एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहली वाली वीडियोस में हमने इसके सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन द फॉलोइंग सिस्टमैटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन इन फिगर 2.3 व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। हमसे पूछा गया है कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। अगर इस मेथड में हम कुछ चेंजिंग लाएंगे, यहाँ पे आगे दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब होता है, जिसमें हम डिलीवरी ट्यूब की मदद से यहाँ से जो गैस निकलती है उसको सोप सोल्यूशन से पास कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ली है। यहाँ पे एक मेटल है और एक एसिड है। जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम पास करा रहे हैं डिलीवरी ट्यूब से इस सोप सोल्यूशन में, और यहाँ पे सोप बबल्स जिसमें हाइड्रोजन फिल है वो इवॉल्व हो रहे हैं। और जब हम इसके पास में बर्निंग कैंडल लाते हैं तब ये बर्निंग कैंडल पॉप साउंड से बर्न होती है। तो ये है हमारा डायग्राम। आइए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। हमसे पूछा गया है कि अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह जिंक डस्ट लें तो क्या चेंजिंग आएंगे। तो आप जानते हैं कि जो जिंक डस्ट है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो रिएक्शन होगी और फास्टर रेट से होगी। ठीक, तो पहले वाले का आंसर हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम जिंक डस्ट का इस्तेमाल करें तो जितनी रेट से रिएक्शन हो रही थी पहले जब हमने जिंक ग्रैनुल्स लिया था, उसके कंपैरिजन में रिएक्शन की रेट फास्टर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, इफ सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन देन द रिएक्शन विल बी कंपैरेटिवली फास्टर एंड द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व विल विथ फास्टर स्पीड बिकॉज जिंक डस्ट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। रीज़न क्या है इसका कि जिंक डस्ट का सरफेस एरिया जो है वो जिंक के ग्रैनुल से ज़्यादा है। इसका बी पार्ट देखिए, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज टेकन। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो क्या चेंजिंग आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम सेम अमाउंट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक लेंगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और सेम अमाउंट ऑफ गैस इज इवॉल्व। ठीक, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। थर्ड पार्ट है, इन द प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। अगर हम जो मेटल लिया है हमने जिंक, उसकी जगह हम दूसरे मेटल को लें कॉपर को, तो पूछा गया है कि क्या चेंजिंग आएंगे। तो आप जानते हैं जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। इसकी वजह से ये एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा और हमें कोई भी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा अगर हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो डी पार्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द ट्यूब इज़ हीटेड। यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एक बेस लिया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है जो कि है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जानते हैं कि जब मेटल और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे हमने क्या लिया है, जिंक लिया है, और हम यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली लिया है। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, यानी एसिड की जगह हमने यहाँ पे बेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सोडियम जिंकेट मिलेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन इफ एट होम योर मदर यूजेज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक। देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है हमारा, जब हम बेकिंग सोडा में कोई माइल्ड एसिड या फिर आप कह सकते हैं वीक एसिड, जैसे हमने टार्टिक एसिड ली थी, उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो हमें मिलता है कंपाउंड वो क्या होता है, हमारा बेकिंग पाउडर होता है। लेकिन बेकिंग सोडा क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसमें कोई भी एसिड नहीं मिली होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम बेकिंग सोडा की जगह
बेकिंग पाउडर की जगह हम बेकिंग सोडा का यूज़ करें तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बेकिंग पाउडर में जो हम एसिड का यूज़ करते हैं वो क्या करता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो केक होता है उसका अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो जो केक होगा या फिर कोई आप और चीज़ बनाते हैं वो टेस्ट में क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक, तो पहला है हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड वाई। तो आंसर ये है कि जो हमारा केक बनेगा वो बिटर इन टेस्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एसिड नहीं ऐड की है जो कि इस बेस के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, If only sodium bicarbonate baking soda is used, then sodium carbonate is formed by the action of it, which give bitter taste to cake. जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो जब हम उसको हीट करेंगे तब क्या होगा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये हीट की वजह से हमें बिटर टेस्ट देगा। लेकिन जब हम इसमें टार्टिक एसिड को ऐड कर देते हैं जो कि एक वीक एसिड है और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये क्या करता है, इस बेस के एक्शन को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जो कि हमारा रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिड डाला H+, ठीक, H+ डिनोट करता है कि हम इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा CO2 H2O प्लस में सोडियम साल्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा केक होगा वो बिटर टेस्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि हमने यहाँ पे एसिड का यूज़ किया है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी वाला पूछा गया है कि हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो अभी हमने देखा कि अगर हम उसमें वीक एसिड यानी टार्टिक एसिड ऐड कर देंगे तो जो हमारा बेकिंग सोडा है वो किस में चेंज हो जाएगा, बेकिंग पाउडर में। तो हम लिख सकते हैं बाय एडिंग टार्टिक एसिड टू बेकिंग सोडा वी कैन फॉर्म बेकिंग पाउडर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टार्टिक एसिड एडिंग टू बेकिंग सोडा। तो अभी हमने बताया कि इसका क्या रोल होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट के एक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो आप लिख सकते हैं कि टार्टिक एसिड न्यूट्रलाइजेज द सोडियम कार्बोनेट, हेंस मेकिंग द केक टेस्टी एंड नॉन बिटर। चलिए इसके अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अ मेटल कार्बोनेट X on reacting with an acid give a gas which when passed through its solution Y gives the carbonate back. On the other hand, a gas G is obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry Y. It gives a compound Z used for disinfecting drinking water. हमें X, Y, G जो कि एक गैस है और Z को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई एक मेटल कार्बोनेट लिया है हमने जो कि X है, उसको जब आप एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमें वो क्या देगा, गैस देगा। और उस गैस को अगर हम पास करते हैं एक सोल्यूशन Y से तो वो दोबारा से हमें क्या दे देगा, कार्बोनेट दे देगा, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें अ गैस G दैट इज़ ऑब्टेन्ड एट एनोड, एक गैस G है, ठीक, गैस G है। जब आप इसको जो कि निकलता है कहाँ से, एनोड से ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो आप जानते हैं कि NaCl के एक्वा सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्राइन। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो दो गैसेज रिलीज होती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। जो क्लोरीन होती है हमारी वो कहाँ से रिलीज होती है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड से। तो यहाँ से साफ हो गया कि यहाँ पे किस गैस की बात की जा रही है, क्लोरीन गैस की, ठीक। तो इसको जब हम पास कराते हैं गैस G को, जब हम ये जो गैस G है ये क्या है, क्लोरीन है। जब हम इसको ड्राई वाई, तो आप जानते हैं कि हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लैग्ड लाइम का इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्या देता है हमें, इट गिव्स अ कंपाउंड Z। जो कंपाउंड Z हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और अगर आप इसके यूजेस पढ़ेंगे तो उसमें इसका एक और यूज़ है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके डिसइंफेक्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, गैस G है क्लोरीन, और यहाँ पे जो हमारा Z है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, X और Y, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे Y तो हमें मिल ही गया है जो कि है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बचा क्या, X। तो X क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम कैल्शियम
कार्बोनेट में एसिड ऐड करते हैं तो हमें एक गैस मिलती है, ठीक। तो जब आप कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन करेंगे तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे सोल्यूशन वाइज से, जो कि क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमें कार्बोनेट दे देता है। यानी आप जानते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोबारा से हमें कार्बोनेट मिलता है, जो कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है? प्रिसिपिटेट, और साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है, ठीक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, X is calcium carbonate and gas evolved is CO2 when it reacts with acid। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो X है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब हम इसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं, आप यहाँ पे कोई भी एसिड लिख सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस में CO2, यही मेन था, ठीक। CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब जब हम इस गैस को पास कराते हैं किससे? लाइम वाटर, या फिर आप कह सकते हैं स्लैग्ड लाइम से, जो कि क्या था हमारा सोल्यूशन Y। तो हमें क्या मिलता है? एक कार्बोनेट मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रिसिपिटेट मिलता है, जो कि वाइट कलर का होता है और जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी कि यहाँ पे Y था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हमने CO2 गैस इसमें से पास कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रिसिपिटेट है वो निकल के सामने आया, और साथ में यहाँ पे वाटर आया। आगे क्या बोला गया था कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं किसका? ब्राइन का, यानी एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl का, तो हमारे एनोड के पास से एक गैस निकलती है, जो कि होती है क्या? हमारी क्लोरीन। तो जब ये क्लोरीन गैस कैसे रिलीज होती है इसका भी रिएक्शन आपको लिख देना है, और क्लोरीन गैस हमारी है G। अब जब हम गैस G यानी क्लोरीन गैस को पास कराएंगे किससे? ड्राई स्लैग्ड लाइम से, तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग पाउडर, जो कि हो जाएगा हमारा कंपाउंड Z। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 46. A dry pellet of a common base B, when kept in open, absorbs moisture and turns sticky. The compound is also a byproduct of chloroalkali process. Identify B. हमें B को आइडेंटिफाई करना है। What type of reaction occur when B is treated with acidic oxide? यहाँ पे हमें एसिडिक ऑक्साइड, आप जानते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, यानी यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात की जा रही है। तो जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को B से ट्रीट कराएंगे तो वो रिएक्शन हमें लिखना है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सोल्यूशन। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे जिस बेस की बात की जा रही थी वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक यानी जिसके पास एबिलिटी हो वाटर को या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, इसी वजह से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बन जाता है? स्टिकी, ठीक। इसका रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? जब हम इसमें से किसी एसिडिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन क्या है हमारा? नॉन मेटल है, ठीक। तो इसमें यानी एसिडिक ऑक्साइड का आप रिएक्शन कराएंगे NaOH, जो कि हमारा क्या था? B था, तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम कार्बोनेट, साथ में यहाँ पे H2O रिलीज होगा, ठीक। अब इसको बैलेंस करना है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ इस साइड भी 4 ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और कार्बन भी सेम है। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा था कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस है और ये क्या है? हमारा एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बोनेट यानी हमारा साल्ट बना रहे हैं और साथ में H2O रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अ सल्फेट साल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट्स ग्रुप या फिर पीरियड में डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे किसी ग्रुप 2 एलिमेंट का कोई एक सल्फेट साल्ट है, इज़ अ वाइट सॉफ्ट सब्सटेंस विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग इट्स डॉफ, ठीक। तो ये जो हमारा वाइट कलर का है और सॉफ्ट है, जिसको आप मोल्ड करके कैसा भी शेप दे सकते हैं, जैसे आप आटे की लोई को दे सकते हैं, ठीक। व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम इट बिकम अ सॉलिड मास एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोल्डिंग पर्पज। आइडेंटिफाई द सल्फेट साल्ट एंड वाई इट
शो सच अ बिहेवियर गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी सॉल्ट पढ़े हैं उनमें ऐसा कौन सा सोडियम साल्ट सल्फेट साल्ट आप लोगों ने पढ़ा है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है? तो आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब मॉइस्चर मिलता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके बना लेता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यानी कि जिप्सम, जो कि एक सॉलिड मास होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द सल्फेट साल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हेमी यानी हाफ, यानी जो कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे हाफ H2O प्रेजेंट है, और इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP भी बोलते हैं। 2 formula units of calcium sulfate share 1 molecule of water, as a result it is soft। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 2 कैल्शियम सल्फेट लें तो इसमें कितने वाटर होते हैं? हाफ H2O होता है। ठीक, सॉरी, 1 में हाफ H2O होता है और 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट में कितना होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, और इसी वजह से ये सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये वाटर गेन कर लेता है और बना लेता है जिप्सम, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास है। और इसका केमिकल रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को हमने 3/2, ये हम कैसे लिखेंगे? 3/2 H2O दिया, तो जब आप हाफ और 3/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4/2, और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2H2O। ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यानी कि हमें जिप्सम मिला। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द एक्स। यहाँ पे हमारे पास कोई कंपाउंड एक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो आल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ A, B एंड C। यहाँ पे कोई एक कंपाउंड एक्स है, उसकी 3 रिएक्शन यहाँ पे दी गई हैं। पहला ये कि जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक कंपाउंड A देगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरा, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कंपाउंड B देता है और साथ में यहाँ पे H2O रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे वाटर लिखा है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये कंपाउंड X है ये क्या होगा? बेस होगा। क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट, और साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि जो X है हमारा, ये कोई बेस है। तो यहाँ पे आप कोई भी बेस लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली बेस जो इस चैप्टर में यूज़ हुआ है वो है क्या? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो कंपाउंड X है ये क्या है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप इसका रिएक्शन जिंक से कराएंगे, यानी NaOH का रिएक्शन हम कराएंगे जिंक से, जो कि एक मेटल है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2ZnO2। ये रिएक्शन आपकी बुक में दी गई है। तो ये क्या है? हमारा सोडियम जिंकेट, और ये हमारा क्या है? कंपाउंड A। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि जब कोई भी एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड से, यानी HCl से, तो हमें क्या मिल रही है? H2O मिल रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर निकलेगा ही। साथ में यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो हमारा न्यूट्रल साल्ट होगा, और वो हो जाएगा हमारा NaCl, यानी Na और Cl यहाँ पे हमें कॉमन साल्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा B। लास्ट रिएक्शन देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, इसको हम वीक एसिड यानी CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ चला जाएगा और बना लेगा CH3COONA। सोडियम एसिटेट इसको बोला जाता है, ये हो जाएगा हमारा C। साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें वाटर। आ रही है बात समझ में? तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हमने इसके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप और चैप्टर फर्स्ट के भी NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व कराया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू।